प्यारे बच्चों, कक्षा 7 गणित के सत्र में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 12 मई 2021, दिन बुधवार है, वेडनेसडे। पाठ पढ़ रहे हैं हम, पाठ 2 भिन्न एवं दशमलव पढ़ रहे हैं। पिछले सत्र में हमने भिन्न के बारे में आपको बताया था। भिन्न कौन सी होती है? भिन्न होती है जिसमें अंश बटा हर होता है। अंश और हर होते हैं और इस प्रकार से लिखी जाती है अंश बटा हर। जैसे कि हमने लिख दिया 3/12, ये एक भिन्न हो गई। 7/25, ये भी एक भिन्न हो गई। 2/7, ये भी एक भिन्न हो गई। सब भिन्न हैं। या 7/5, ये भी एक भिन्न हो गई। 6/11, ये भी एक भिन्न हो गई। इस प्रकार से आप सब के सब किसी में अंश और हर होते हैं। इनमें ऊपर वाला जो बट्टे के निशान के ऊपर होता है उसे अंश कहते हैं, जो नीचे होता है उसे हर कहते हैं। इसके बाद हमने बताया था आपको उचित भिन्न। उचित भिन्न कौन सी होती हैं? जिनमें क्या होता है, अंश यानी ऊपर वाला ज़्यादा कम होता है, नीचे वाला ज़्यादा होता है। अंश कम होता है और हर ज़्यादा होता है। अंश कम होता है और हर ज़्यादा होता है। ठीक है। अंश छोटा और हर बड़ा। जैसे कि हमने बोला आपको 2/7, ये उचित भिन्न है। हमने बोला आपको 3/5, ये भी उचित भिन्न है क्योंकि इसमें ऊपर वाला कम है, नीचे वाला ज़्यादा है। हमने बोला आपको 4/11, ये भी एक उचित भिन्न है क्योंकि ऊपर वाला कम है, नीचे वाला ज़्यादा है। फिर हमने बोला आपको 12/25, ये भी एक उचित भिन्न है क्योंकि इसमें 12 कम है, 25 ज़्यादा है। ठीक है ना। हम कह सकते हैं जिसमें अंश कम होता है, हर ज़्यादा होता है, वो उचित भिन्न होती हैं। ठीक है, ये भी हमने कल पढ़ लिया था। अब पढ़ रहे हैं हम विषम भिन्न। विषम भिन्न भी हमने कल पढ़ा था। विषम भिन्न में क्या होता है? अंश ज़्यादा होता है, अंश अधिक होता है और हर कम होता है। हर कम होता है। ठीक है ना। अंश तो क्या होता है? ज़्यादा होता है, हर कम होता है। जैसे कि हम बोले आपको 7/5। देखिए इसमें 7 जो है ज़्यादा, अंश ज़्यादा हो गया और हर कम हो गया, है ना। ऐसे ही हम बोले आपको 11/6, यहाँ 11 ज़्यादा हो गया अंश और हर जो है 6 है वो कम हो गया, है ना। हम बोले आपको 25/12, यहाँ देखिए अंश आपका 25 है, हर 12 है, अंश ज़्यादा है यहाँ पर, तो ये भी आपकी विषम भिन्न। ये सब विषम भिन्न हैं। और भी विषम भिन्न आप लिख सकते हैं 4-5 यहाँ पर। ठीक है। चलो अब बारी आई आज हमने पढ़ना है, वो पढ़ना है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्नें क्या होती हैं? ठीक है ना। मिश्रित भिन्न में जिसमें मिक्स होता है। मिक्स कैसे होता है? देखिए जितने भी विषम भिन्न हैं उनको ही मिश्रित भिन्न में बदला जाता है। जितने भी विषम भिन्न हैं सबको मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। उचित भिन्नों को आप मिश्रित भिन्न में नहीं बदल सकते, केवल विषम भिन्नों को आप मिश्रित भिन्न में बदलते हैं। विषम भिन्नों को आप मिश्रित में बदलते हैं, उचित भिन्नों को नहीं बदलते हैं। आपके पास यदि उचित भिन्न है उनको आप मिश्रित भिन्न में नहीं बदलते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ 7/5 आपकी एक विषम भिन्न है क्योंकि इसका अंश ज़्यादा है और हर कम है, तो 7/5 ज़्यादा हो गई। 7/5 एक विषम भिन्न हो गई। तो विषम भिन्न को यदि मिश्रित भिन्न में बदलना होता तो कैसे बदलेंगे? देखिए यहाँ बटे में आपके 5 है, यानी हर 5 है। हम इस 5 का भाग 7 में देते हैं। ऊपर वाला जो है अंश में हर का भाग करते हैं।
कैसे करते हैं देखिए। 5 का भाग किया हमने, 5 का पाड़ा पड़ा 7 में, 7 के लिए 5 एकम 5, 5 दूना 10। अब दूना तो ज़्यादा हो रहा है, 10 ज़्यादा होता है तो 10 तो लिखेंगे नहीं, तो 5 एकम 5 लिखा, शेष बचा 2, है ना। भाग पाड़ा पड़ा एक बार, शेष बचा 2, भाग दिया था 5 से, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 और 2/5, 1 लिखा और 2/5। इसको पढ़ेंगे कैसे, 1 सही 2/5, 1 सही 2/5। ये एक मिश्रित भिन्न है, ठीक है ना। 1 सही 2/1 तो पूरा आ गया, 1 तो बिल्कुल सही हो गया, 1 सही, और 2 बचा था, 2 शेष और 5 जिससे भाग दिया था। 1 सही 2/5, 1 सही 2/5, इसको ऐसे पढ़ते हैं। और 1 सही 2/5 क्या है, एक मिश्रित भिन्न है। इसी प्रकार से आगे और भी हमने लिखे हैं यहाँ पर देखिए। अभी 6/5 है, 6/5, इसको हम कैसे बदलेंगे, इसके भी हर है 5 और अंश है 6, मिश्रित भिन्न विषम भिन्न है, तो कैसे बदलेंगे, 5 का भाग देंगे 6 में। देखिए 5 का भाग 6 में देंगे, क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो हमारा जो मिश्रित, इसका जो मिश्रित भिन्न बनेगी वो बनेगी 1 सही 1/5। इस प्रकार से लिखेंगे, एक इसको पढ़ेंगे 1 सही 1/5। क्या पढ़ेंगे, 1 सही और 1/5, 1 सही 1/5, ठीक है। अच्छा 9/7 है, इसके लिए क्या करेंगे, देखिए 7 का भाग 9 में करेंगे, जो हर है उसका भाग अंश में करते हैं, 7 एकम 7 होगा, बचेगा हमारा 2, हो जाएगा 1 सही 2/7। क्या पढ़ेंगे इसको, 1 सही 2/7, 1 सही 2/7, 1 सही 2/7। एक सही 2/7, 1 सही 2/7, ऐसे इसको पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए अब यहाँ पर हमारे पास 18/5 आ गया, तो हम क्या करेंगे, 18 अंश है, हर 5 है, तो हर में अंश का भाग अंश से हर को भाग करते हैं। देखिए 5 से पाड़ा पढ़ेंगे हम, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 20 तो 18 से ज़्यादा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे भाई, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 3 बार। हमारे पास क्या बच गया, घटाइए, 8 में से 5 गया 3, यानी कि 3 बचा हमारे पास, या कुछ नहीं बचा। अब यहाँ देखिए ये आ गया 3 सही 3/5, 3 सही 3/5। इस प्रकार से आप इसको पढ़ेंगे, क्या, 3 सही, फिर ये 3, ये बट्टा और ये 5, 3 सही 3/5। आगे देखिए हमने और भी यहाँ दिए हैं आपको, आप इसी प्रकार से इनको सबको करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए मिश्रित भिन्न के रूप में यदि आपके पास है, इनको आपने विषम भिन्न में, अभी तो विषम भिन्न से मिश्रित भिन्न आप बना रहे थे, अब आप बनाएंगे मिश्रित भिन्नों से विषम भिन्न। कैसे बनाएंगे, देखिए 2 सही 3/5 एक मिश्रित भिन्न, इस प्रकार की भिन्नें मिश्रित भिन्नें होती हैं, ठीक है ना। इनको विषम भिन्न में यदि बदलना है तो क्या करेंगे हम लोग, हम करेंगे यहाँ जो बटे का 5 है
और जो सही वाला है 2, इनकी गुणा कर देते हैं। 5 दूना 10, 2 गुणा 5, देखिए हमने कर दिया यहाँ पर। और इस 3 को जोड़ते हैं, 3 को यहाँ जोड़ते हैं। 5 दूना 10 और 3 13, 5 दूना 10 और 3 13, और बटे में वही रहेगा 5। ठीक है, ये बन गए विषम भिन्न। ऐसे देखिए हम इसको करेंगे अब। ये आपका 4 सही 2/3 है, बटे में 3 है, सही में 4 है, तो 4 गुणा गया ये नीचे वाला 3, फिर प्लस जोड़ेंगे आप, ऊपर वाला जो अंश है वो 2 जोड़ेंगे, बटे में आ जाएगा जो बटे में पहले से है 3। अब देखिए 4 तिया 12, इसमें 2 जोड़ेंगे, बटे 3, 12 और 2 14, 12 और 2 जोड़ दीजिए, हो जाएगा 14/3। अब देखिए विषम भिन्न बन गई, अंश इसका ज़्यादा हो गया, हर कम हो गया, ये बन गई आपकी विषम भिन्न। इसी प्रकार जैसे 9 सही 1/7 है, इसको कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, देखिए ये 9 है सही में, तो 9 में कितने का गुणा होगा, जो बटे में है 7 का, ये तो अलग कर दिया, फिर प्लस जोड़ेंगे क्या, जो ऊपर वाला अंश है, और बटे में क्या रखेंगे, जो पहले से बटे में है 7। अब देखिए 9 सत्ते हो गए 63, 9 सत्ते 63, और 1 जुड़ेगा, बटा हो जाएगा 7, 63 और 1 होता है 64/7। ये आपका उत्तर आ गया। इसी प्रकार से इस मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलेंगे, इस मिश्रित भिन्न को भी विषम भिन्न में बदलेंगे। चलो आगे बढ़ जाते हैं। मिश्रित भिन्न आप समझ गए होंगे। अब है आपका नया टॉपिक है, इसमें समान भिन्न और असमान भिन्न कौन सी होती हैं। समान भिन्न कौन सी होती हैं और असमान भिन्न कौन सी होती हैं। सबसे पहले तो आपको फिर से याद दिला देते हैं, भिन्न असली में होती क्या है, अंश बटा हर होती है, जिसमें अंश ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, बीच में बटे का निशान होता है। ठीक है ना, इसको हम भिन्न कहते हैं। तो ऐसी भिन्न जिनके हर बराबर होते हैं उन्हें हम कहते हैं समान भिन्न, जिनके हर बराबर होते हैं, और जिनके हर बराबर नहीं होते उन्हें कहते हैं असमान भिन्न। जिनके हर बराबर होते हैं उन्हें समान भिन्न, जिनके हर बराबर नहीं होते उन्हें असमान भिन्न। जैसे देखिए यहाँ पर ये भिन्न है 2/25, 3/25, 4/25, 6/25, 7/25, 9/25, 102/25 और जितने बटा 25 कर लीजिए। अंश तो सबके बदल रहे हैं, देखिए यहाँ 2, 3, 4, 6, 7, 9, 102, 105, 302, 350 जो भी है, लेकिन अंश हर सबका 25 है, क्योंकि सबका हर 25 है इसलिए इन्हें कहेंगे समान भिन्न। ऐसे यहाँ देखिए 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 7/10, 28/10, 35/10, जितने भी बटा 10 हो जाएं, अंश सबका बदल रहा है लेकिन हर सबका एक जैसा है, इसलिए ये भी आपकी कैसी भिन्न है, समान भिन्न है। आपस में सारी की सारी समान भिन्न है, कितने भी लिख सकते हैं आप। इसी प्रकार से 2/5, 3/5, 7/5, ठीक है ना, ये भी आपकी सब की सब समान भिन्न है। यानी कहने का और भी आप इसी प्रकार से और एग्जाम्पल दे सकते हैं। बटे में आप 5 की जगह 10, 15 लिख लीजिए, 11 लिख लीजिए, 12 लिख लीजिए। अंश बदल सकते हैं लेकिन हर मत बदलना, तो आपकी समान भिन्न होंगी। यदि आपने हर बदल दिया, ऐसी भिन्न जिनके हर बराबर नहीं है, हर जिनके अलग अलग हैं, उनको असमान भिन्न कहते हैं। जैसे 2/25 और 3/11 कैसी भिन्न है, असमान भिन्न है। 2/7, 3/11, 9/22, 4/17 सबके हर अलग हैं, ये सभी असमान भिन्न हैं। ऐसे आप और एग्जाम्पल दे सकते हैं यहाँ पर असमान भिन्नों के, 2 एग्जाम्पल और दीजिए आप। ठीक है, समझ गए होंगे। समान भिन्न कौन सी, जिनके हर बराबर हैं। असमान भिन्न कौन सी, जिनकी हर बराबर नहीं है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये भी आप समझ गए होंगे। इसके बाद है दो भिन्नों की तुलना। तुलना का मतलब हुआ, तुलना यानी कंपेयर करना कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न ज़्यादा है और कौन सी भिन्न कम है। जैसे समान भिन्न, समान भिन्न जो अभी हमने बताया हर बराबर जिनके होते हैं, है ना। अब इसमें ये समान भिन्नों में जिनके हर बराबर होते हैं, जिसका अंश अधिक होगा वह भिन्न बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। जैसे 3/4 और 5/4 में कौन बड़ी है, देखते ही कह सकते हैं आप 5/4 बड़ी है, क्योंकि उसका अंश ज़्यादा है। 5/4 में देखिए अंश 5/4 में देखिए अंश 5 है, यहाँ 3 है, तो इसका मतलब 5/4 बड़ी है। ऐसे ही 7/21 और 5/21 में कौन बड़ी होगी भाई, 7/21 का अंश है 7 और 5/21 का अंश है 5। हर तो दोनों के बराबर है, हर तो देखने की जरूरत ही नहीं है। 7/21 का अंश है 7 और 5/21 का है 5, तो 7/7 ज़्यादा होता है, तो 7/21 बड़ी है और 5/21 छोटी है। इसी प्रकार से 12/25 और 17/25 में कौन बड़ी है भाई, देखिए हर तो बराबर है, जिसका अंश बड़ा है वही बड़ी है, यानी 17/25 बड़ी है और 12/25 छोटी है, ये आप कह सकते हैं। इसी प्रकार से और एग्जांपल देख लीजिए आप, और एग्जांपल भी कर सकते हैं आप कि भाई 12/100 और 19/100 में कौन बड़ी है, ठीक है ना। या 3/50 व 8/50 में कौन बड़ी है, ठीक है ना। कौन बड़ी है भाई, जिसका अंश बड़ा है वही बड़ी है। अच्छा, समस्या कहाँ आती है, समान भिन्नों में तो कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि उनमें आप साफ साफ देख के बता सकते हैं। लेकिन जो असमान भिन्न होती हैं उनमें क्या होता है, उनमें हर होता है अलग। तो जब हर अलग हो जाता है, अंश भी पता नहीं चलता, तो हम क्या करते हैं, फिर हम पता नहीं कर सकते कि कौन बड़ी है और कौन छोटी है। इसके लिए एक नया फॉर्मूला है, जैसे हमने लिखा 2/3 और 3/4 में कौन बड़ी है। हमने करना क्या है, दोनों को लिख लिया हमने। देखिए इसका हर 3/4 का हर और 2/3 का अंश, इनकी हम गुणा करके देख लेते हैं। 2 4 दूना 8, ये 8 हो रहा है। फिर 2/3 का हर और 3/4 का अंश, इसके गुणा कर लेते हैं। 3 तिया 9। फिर से देख लीजिए, एक भिन्न का अंश दूसरी का हर, एक भिन्न का अंश 2, इसका हर 4, इनकी गुणा कर लेते हैं। ये 4 दूना 8 हो गए। फिर दूसरी भिन्न, पहली भिन्न का हर और दूसरी का अंश, इसकी गुणा कर लेते हैं। इसकी गुणा हो गई 3 तिया 9, 9 ज़्यादा होता है, इसका मतलब ये इधर वाली 3/4 बड़ी है, ठीक है ना। 3/4 कैसी है, बड़ी है। 3/4 बड़ी है, ठीक है। अब देखिए 22/9 और 16/7 में कौन बड़ी है। देखिए यहाँ भी हम वही काम करेंगे, हम दोनों को लिख लिया हमने। 7 की गुणा 22 में करेंगे और 9 की गुणा 16 में करेंगे। 7 की गुणा 22 में करी, ये आ गया 22 7 154। 9 की गुणा 16 में करी, 16 9 144, ठीक है। अब देखिए 154 बड़ा होता है, यानी 22/9 बड़ा है और 16/7 छोटा है, ठीक है। एक और तरीका देखिए, एक और सवाल देखिए। 3/5 और 12/20 में कौन बड़ी है। तो 20 का गुणा कर लीजिए 3 में, 20 तिया बड़ा पढ़ लिया, 20 तिया 60। 5 का बड़ा 12 में, 12 पंजे ये भी 60। अब यहाँ देखिए दोनों जगह 60 हो गया, बराबर हो गया, यानी ये दोनों भिन्नें आपकी कैसी हैं, बड़ी छोटी नहीं है, ये दोनों बराबर है ना। कमाल, देखने में बराबर नहीं लग रही हैं, लेकिन 3/5 और 12/20 दोनों ही बराबर हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखिए 6/11
और 17/27 में कौन बड़ी है। आप 27 और 6 की गुणा कर लेंगे एक तरफ और वो यहाँ लिख देंगे ऊपर। फिर 11 और 17 की गुणा करेंगे, वो यहाँ लिख देंगे। अब जो ज़्यादा है, मान लीजिए ये ज़्यादा इधर वाला तो ये बड़ी है, इधर वाला ज़्यादा है तो ये बड़ी है। ठीक है, बस ऐसे ही आपने ये करना है। इतना ही काम था आज का। ओके, थैंक यू।